इस समय हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हैं और पूरे देशवासियों को ये मालूम है कि दिल्ली का चुनाव करीब आ गया है और सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं और दिल्ली हर जगह पोस्टर बैनर से एक दुल्हन की तरह सज गई है। और अभी इंतजार है कि कब डेट घोषित होगा और कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में आए हैं। किसी पार्टी का किसी प्रत्याशी का अभी घोषणा नहीं हुआ है। उसी बीच में हमारे बीच में रविकांत कौशिक जी हैं। मैं इनसे जानूंगा आखिर इस चुनाव में क्या क्या मुद्दाएं रहेंगी और किस तरह का ये चुनाव रहेगा। सर, एनएस न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रविकांत कौशिक है और मैं मंत्री हूँ भाजपा में, मंडल में, नेरला मंडल में। यह चुनाव बड़ा ही रोमांचक होने वाला है अब की बार। और अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ हमारी यानी भाजपा की सरकार आने वाली है, जो कि एक भगवाधारी सरकार होगी। मुद्दे ये रहेंगे, जो विकास का मुद्दा है, हम सिर्फ विकास पे बात करेंगे और विकास ही भाजपा कर सकती है और डबल इंजन की सरकार ही इस दिल्ली का भला कर सकती है और कोई कर ही नहीं सकती। सर, अभी तक तो दिल्ली का कोई विकास तो दिख नहीं रहा है। दिखेगा कैसे? केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार है, सिर्फ फ्री की रेवड़ियां बांटी। जो डेवलपमेंट का पैसा था उसको इन्होंने फ्री की स्कीमों में दे दिया। दिल्ली के गड्ढे तो इनसे भरे नहीं जा रहे, कोई नया स्कूल बनाया नहीं, नया कोई हॉस्पिटल बनाया नहीं, कोई वैकेंसी निकाली नहीं, तो विकास कहाँ से होगा? सिर्फ फ्री बांटने से कोई भी देश डेवलप या कोई स्टेट और डेवलप नहीं हो सकती। इसके लिए आपको जो है जनता को अर्निंग रिसोर्स देने पड़ेंगे, जनता को सक्षम बनाना पड़ेगा, तभी उस क्षेत्र का और उस देश का विकास हो सकता है। क्या सर, चुनाव में जो इस ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं हैं उस मुद्दों को उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा। जो दिल्ली देहात की हमारी 20 सीटें हैं, अगर आप गांव की बात करें, रोडें टूटी हुई हैं, नाले भरे के चलते हैं। अब तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहीं चौपालों का निर्माण नहीं हुआ, नई को छोड़ो पुरानों की मरम्मत नहीं हो रही। आपका हमारे जैसे मैं अगर नेरला क्षेत्र की बात करूं तो हमारे क्षेत्र में जो है ना ही कोई नई चौपाल, जैसे हमारा स्वतंत्र नगर का एरिया है उसकी बात करूं, इतनी बड़ी आबादी है, लगभग 50,000 लोगों की। वहां पे ना तो कोई नया स्कूल बनाया, ना ही उनका विचारों का अपना कोई शमशान घाट है, तो कुछ नहीं किया है। बस जो दिल्ली सरकार के नुमाइंदे हैं उनके ना तो सुख में ना दुख में कहीं काम नहीं आते हैं, ना ही कोई विकास करते हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार का वोट क्या ठेकेदारों के दम पे पड़ेगा कि पब्लिक के बीच में राजनेता जाएंगे, वहाँ से पब्लिक के बीच से वोट, पब्लिक का जो दर्द होगा उस दर्द के माध्यम से वोट पड़ेगा? देखो जी, जनता जनार्दन होती है और जो है जनता ही फैसला लेगी। और दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है कि अब की बार भाजपा की यानी डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आएगी और नेरला की जनता ने पूरा दम लगा के अब भाजपा के साथ होगी। दिल्ली नेरला में मेट्रो आएगी अगर भाजपा आती है तो। नेरला के जो हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है उसका विकास होगा, नेरला के सभी रोडों का विकास होगा, प्लस जो गांव की समस्याएं हैं, बागनेर गांव में जाओगे तो वाल्मीकि चौपाल है जो मैं खुद पर्सनली गया हूं, आज तक नहीं बनी है। आपका स्वतंत्र नगर के लिए स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, शमशान घाट हुआ, खेड़ा कला गांव की अलग समस्याएं हैं। तो हम बीजेपी की सरकार आएगी तो हम मैनेजमेंट के साथ एक एक क्षेत्र का एक एक समस्या का बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और समाधान करेंगे। सर, आप तो हर समस्याओं का समाधान करने के लिए बीजेपी को आमंत्रित हैं और बीजेपी की सरकार का आप दावा ठोक रहे हैं। क्या जो राजनेता को टिकट मिलेगा वो राजनेता हर वो उस मजदूर के पास जाएंगे वोट लेने मांगने के लिए? देखो जी, यह मोदी की गारंटी है, जो भी हमारा विधायक का कैंडिडेट होगा हम उसके साथ तन मन और धन से लगेंगे और उसको काम करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि विधानसभा में गए, कोई बजट नहीं लेना, पीछे बैठ के सो गए, नहीं सोएगा नहीं। हमारा विधायक आगे रहेगा, लड़के बजट लेगा और नेरला क्षेत्र का विकास करके दिखाएगा। तो आप देशवासियों से और अपने क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मेरे क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि अब की बार भाजपा की सरकार लाओ, हमें मौका दो, ताकि हम इस क्षेत्र का जो नेरला को बोला जाता है दिल्ली का हिस्सा होने के बाद भी एक बैकवर्ड एरिया है, ये सब सिटी सिर्फ नाम की बना रखी है, तो इसको सब सिटी बना के जो है हम सिटी बना के दिखाएंगे। हजारों डीडी के फ्लैट हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेकार है, तो हम इन सबको ठीक करेंगे। नेरला में मेट्रो लाएंगे, नेरला में रोजगार लेके आएंगे, नेरला का जो हॉस्पिटल का विकास, रोडों का विकास, जो गांव की अपनी पसंद समस्याएं हैं वो बिल्कुल करके दिखाएंगे। जय भाजपा। नमस्कार दोस्तों,
इन्होंने ये दावा कर दिया है कि उसी राजनेता को विधानसभा में भेजा जाएगा जो आगे बढ़ चढ़ के वो बजट खींच करके लाएगा और नरेला क्षेत्र का विकास करेगा। और मैं ये भी ये दावा कर रहे हैं कि हम लोग उसी राजनेता को, कोई भी मेरे पार्टी से टिकट पाएगा उसका मैं समर्थन करूंगा तन मन धन से, और वो राजनेता बजट को खींच करके, लड़ करके, झगड़ करके वहां से विधानसभा से बजट लाएगा और नरेला का विकास करेगा। बने रहिए नरेंद्र त्रिपाठी के साथ, NS न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।